Good afternoon, all of you. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. Okay. So today again we're going to deal with profits and gains of business and profession. ठीक है? So in previous class we discussed how to start the question of business and profession. See, in business question there is an information which is available, profit and loss account. See, profit, here we are talking about net profit, but the thing is that net profit जो है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये with the help of gross profit आ रहा है, ठीक है? तो there is a relationship between gross profit और net profit. आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट, और वो ग्रॉस प्रॉफिट को ही अपन ब्रॉट डाउन करते हैं, ठीक है? और वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट नेचर आ रहा है, ठीक है? अगर आपका बिजनेस ऐसे नेचर का है जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही चार्ज होते हैं, ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? नहीं बनेगा, ठीक है? उसमें आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही आगे आके क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, sir. तो Yes, sir. आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ट्रेडिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है? इनिशियल ट्रेडिंग से ही हम ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लेके आते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग में आपका जो विद इन दी गेट है, आपका जो बाउंड्रीज है उसके अंदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो चार्ज होते हैं, और वो गेट के बाहर जो आ गया वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इज इट विजिबल ना? Yes, sir. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मेजर्स लक्ष्मण प्रसाद एंड सन. Sons is a wheat merchant. They have agency of a soap and oil companies also, ठीक है? व्हीट मर्चेंट है और साथ में सोप और ऑयल कंपनी भी को भी डील करता है, फॉर विच दे गेट अ कमीशन ऑन सेल्स एट अ फिक्स परसेंटेज, ठीक है? तो जो बिजनेस होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप क्या होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हो, और कई बार आप इनडायरेक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? They presented the following particulars before the income tax officer for the year ended 31st March 2020. अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. कमीशन रिसीव फ्रॉम सोप कंपनी, 40,000 रुपए कमीशन मिल रहा है, ठीक है? देखो, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बिजनेस की, ठीक है? तो आपने बाबा रामदेव का नाम सुना है? Yes, sir. बाबा रामदेव का नाम सुना है, अच्छा. पतंजलि के शॉप्स देखे हैं आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, वेदर यू आर यूजिंग और नॉट. No, sir. नो, नो वन कैन यूज बाबा रामदेव प्रोडक्ट. कोई यूज नहीं करता हमारी क्लास में? सर करते हैं. गुलनीश करती है? हाँ सर. वेरी गुड. यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास. सिर्फ स्टूडेंट ही बेस्ट नहीं हो तुम, यू आर वन ऑफ द बेस्ट सिटीजन ऑफ आवर नेशन, ठीक है?
जो लोग अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करते वो काहे के भारतीय? हम सब भारतीय हैं, गाना गाने से थोड़ी ना होता है, ठीक है। अगर आपके घर के लोग हैं, आपके घर के लोगों को प्रॉब्लम आएगी, आप उनको सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे, क्या जरूरत है ना? ऐसे बोलोगे कि करोगे? टेल मी। सर करेंगे। क्यों करोगे भाई, क्यों करोगे? क्यों करोगे सपोर्ट? क्यों करोगे सपोर्ट? बोलो पुष्पांजलि, टेल मी। बिकॉज दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, वी आर हैविंग रिलेशन, ठीक है। तो ये जो बाबा रामदेव है उससे हमारा रिलेशन नहीं है, ही इज ऑल्सो इंडियन, ठीक है। एंड इफ इंडिया इंटरेस्टेड टू बिकम डेवलप नेशन, वी हैव टू सपोर्ट दीज डोमेस्टिक प्लेयर्स, सिर्फ बाबा रामदेव को नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूएससी की, अमेरिका की, while परचेसिंग अ प्रोडक्ट, पहले वो जो सिटीजन्स होते हैं ना, वो लोग रीड करते हैं डिस्क्रिप्शन को, वेदर इट्स मेड ऑफ यूएसए और नॉट, और अगर नहीं है तो यूज नहीं करना है, ठीक है। दिस मच अवेयर दे आर एक्चुअली, ठीक है। और इसीलिए इंडिया डेवलप नेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए छोड़िए, कम बैक टू पवेलियन, क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, तो कई लोग कमीशन पे काम करते हैं। मैं बात कर रहा था बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव जो है वो अपने प्रोडक्ट के सेल पे कमीशन बहुत कम देते हैं, बहुत कम मार्जिन, ठीक है। आपने इसे मत पूछो, आप मार्केट में जाके अपने फ्रेंड से और आपके रिलेशन में कोई होगा तो उनसे पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, कमीशन रिसीव फ्रॉम सोप कंपनी, आपको 40,000 रुपए मिल रहा है कमीशन। रिसीवेबल फ्रॉम द ऑयल कंपनी 50,000 मिल रहा है। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑयल कंपनी। हाँ, व्हाट इट मींस दैट टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, क्या बोल रहा है ये, इसका क्या मतलब है? सर उसे लाइसेंस छीन लिया जा रहा है। हाँ, क्या छीन रहा है? लाइसेंस उसको जो राइट मिला था कंपनी का, उससे अच्छा। वापस ले लीजिए। हाँ, तो वो एक तो लाइसेंस भी छीन रहा और पैसा भी देगा। सर मतलब कि जब कोई लाइसेंस वापस लेते हैं तो उसे जो कंपनसेशन मिलता है वो दे रहा है। अच्छा, ये बात, वेरी गुड हरप्रीत, सही जवाब, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, ठीक है। तो इसको क्या प्रोवाइड किया गया है? कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑयल कंपनी 1 लाख रुपीज, ठीक है। सो this is also income. During the year 500 bags of wheat were purchased for 2,50,000, of which 400 bags were sold for 2,40,000. Shop expenses were 26,500, ठीक है। On an examination by the income tax officer, it was revealed that the following items were incurred in shop expenses, ठीक है। Expenses of 4,500 on the marriage of Lakshman Prasad son, ठीक है। तो ये कैसा नेचर है? उसके बेटे की, हाँ, पर्सनल। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ये पर्सनल है आपका। 2,700 being the cost of calendar and diaries, ये कैसा नेचर है? कैलेंडर एंड डायरीज, पर्सनल। कौन बोला पर्सनल? गलत जवाब, ठीक है। LIC का नाम सुना है कि नहीं सुना है? LIC, यस सर। Yes, sir. हाँ, तो LIC वाले कैलेंडर बांटते हैं, LIC वाले डायरी बांटते हैं। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड, तो मयंक उसका एजेंट है, तुम लोग उससे ले लेना।
ठीक है, चलो सुनो मेरी बात। अगर आपके घर में एक कैलेंडर लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, और उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट गिवन है, आपके घर पे जितने लोग विजिट करेंगे उसको देखेंगे। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ प्रमोशन टूल, ठीक है। तो ये जो कैलेंडर और डायरीज है वो पर्सनल नहीं है, ये प्रोफेशनल है। अगर आप किसी को डायरी देते हो, ठीक है, इन जर्नल जो है ये LIC वाले डायरी और कैलेंडर देते हैं हैप्पी न्यू ईयर को। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग गुड स्ट्रेटेजी, ठीक है। न्यू ईयर में मिलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे और उनको कैलेंडर और डायरी देंगे, विच क्रिएट गुड इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर, ठीक है। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि इससे आम के आम और कुटलियों के दाम हो जाते हैं, आपका मिलना भी हो जाता है, एक रेस्पेक्ट और रिगार्ड भी हो जाता है। आपको पता है जनरल लाइफ में कैलेंडर सबके काम आता है, ठीक है, डायरी सबके काम आती है, ठीक है, चाहे उसमें आप राशन के सामान का ही नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे हो, बट स्टिल देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी, ठीक है। या तो आप पेपर में करोगे या तो डायरी में करोगे, ठीक है। तो दिस इज बिजनेस से रिलेटेड है, ये पर्सनल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर, बट ये Next. नेसेसरी भी नहीं है। कौन बोला ये? मानसी हाँ, क्या बोले? sir, it is not a necessary expense that we need to print calendars and diaries अच्छा, for that. नेसेसरी नहीं है, मतलब आप अब अपने बात को सही करने के लिए जस्टिफाई कर रहे हो ना? No सबके sir, साथ हाँ, क्या करना चाह रहे हो तुम? I'm just asking, I'm telling my point of view. If I'm wrong, I'm sorry. I'm just participating. ओके, ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैलेंडर एंड डायरीज के बाद 1300 बीइंग रिपेयर्स ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस, ये क्या है? सब पर्सनल आ गए। वेरी गुड, सही जवाब। आप अपने घर के रिपेयर्स के लिए जो यूज कर रहे हो विच इज योर पर्सनल, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। सर पर्सनल होगा शायद। सही जवाब, कौन बोला? वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ऐसे लड़के लोग की भी आवाज आती रहे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। गलत जवाब हो गया ना भाई, ये पर्सनल नहीं है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है। आपके घर पे जब मेहमान आता है, ठीक है, आपके घर में जब मेहमान आता है आप उसको चाय नाश्ता कुछ देते हैं कि नहीं देते? यस सर, देते हैं। डेफिनेटली देते। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो और वहां पे कस्टमर आएगा तो आप उसको कुछ चाय वगैरह पानी वगैरह दोगे? यस सर। देंगे। आप देखो, ये इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे समझो, आप शोरूम गए हो कभी कार के, गाड़ी को सर्विसिंग कराने? सर कार की सर्विसिंग कराने शोरूम जाते हैं ना, सर्विस सेंटर। यस तो सर। आप अगर वहां कस्टमर का जो वेटिंग हॉल होता है वहां पे बैठोगे तो आपसे लोग पूछने आएंगे कि सर चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? यस सर। यस वो क्या है? सर, वो एंटरटेनमेंट मतलब उनको देना, प्रेजेंट करना। ठीक है। तो ये बात हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एंटरटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और बिजनेस में रिलेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अगर आप रिलेशन नहीं बनाओगे आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। सर एग्जांपल जैसे सबऑर्डिनेट्स को पर्क्स देना या फिर कुछ हाइक देना तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सबऑर्डिनेट को पर्क्स देना वो अलग चीज हो गया मेरे भाई। सबऑर्डिनेट मतलब तू खुद ही नौकर है और एक नौकर दूसरे नौकर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। खिचड़ी खाएगा, खिचड़ी फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे, हम सैटरडे को खिचड़ी खाते हैं। सॉरी सर।
मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है गलती करने में, लेकिन तुम गलत चीज को सही करने मत जाओ, ठीक है। एक सब ऑर्डिनेट दूसरे सब ऑर्डिनेट को दे रहा है, इसका क्या मतलब है? तू खुद एम्प्लॉई है, ठीक है। क्या होता है, जो मैनेजर लोग रहते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉइज को वो भैया यहाँ नहीं आएगा, बिजनेस थोड़ी नहीं है तेरा। बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं हम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस। ठीक, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बाद पेनल्टी 2300 इम्पोज फॉर ब्रिंगिंग गुड्स विदाउट कस्टम। हाँ, ये क्या होगा बताओ? सर ये बिजनेस के लिए होगा। बेटा थोड़ा सा आराम से पढ़ लो एक बार, क्या बोल रहे हैं? पेनल्टी, ठीक है। किस लिए लग रही है पेनल्टी? इम्पोज फॉर ब्रिंगिंग गुड्स विदाउट कस्टम। सर पर्सनल। कहां से पर्सनल है मेरे भाई? हाँ, कहां से पर्सनल हो गया, कहां से वो हो गया? आप एक बात बताओ, आप एक जगह से दूसरे जगह जाओगे, ठीक है। क्या नाम है तेरा? पुष्पांजलि। तू ये बता, तू यहां से रायपुर जाएगी बस में बैठ के, टिकट लेगी कि नहीं लेगी? लेंगे सर। लोगे। क्यों लोगे भाई? WT जाओ, बिना टिकट के जाओ। तो वो तो सर राइट होता है ना, रेंट मतलब होता देना है ना बेटा, गुड्स को भी एक प्लेस से अदर प्लेस में लेके आओगे, कस्टम पे नहीं करोगे बेटा। तो हाँ, सर कस्टम नहीं पे किए हैं तो वापस देंगे ना उसको। अच्छा ये बात है। अच्छा, तुम फिर से, मैं तुमको एक बार दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा है। पेनल्टी 2300 इम्पोज फॉर ब्रिंगिंग गुड्स विदाउट कस्टम, ठीक है। कस्टम ड्यूटी जब पे करते हैं ना, जब हम समुद्री रास्ते से लेके आते हैं, शिप से लेके आते हैं, तो कस्टम पे करते हो। व्हाइट ड्रेस में मूवीज में देखा होगा, कस्टम वाले रेट मारते हैं, ठीक है, स्मगलिंग होती है, देखा है मूवीज वगैरह, मूवीज यस भी सर। यस देखते हो। सर। जी भलाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चलिए यस सर, बहुत, वो कस्टम ड्यूटी नहीं दिया इसलिए उसको पेनल्टी लग गया। बिल्कुल ठीक बात है, यही बोलना चाह रहा था मैं कि कस्टम ड्यूटी नहीं दिया इसलिए पेनल्टी लगा। कस्टम ड्यूटी देने कौन मना किया? बिजनेस को एक नंबर के रास्ते से करना है, ठीक है। पेनल्टी लगाने के लिए कोई नहीं बोलता आप ये गलत काम कर रहे थे, ठीक है, और आपने उसको चार्ज कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कोई बिजनेस ये नहीं बोलता कि तुम गलत काम करो, ठीक है। आपके जो भी नॉमिनल चार्जेस है उसको यू हैव टू पे, और आप लीगली शो कर दो। पेनल्टी लगाने के लिए कोई नहीं बोलता। पेनल्टी कब लगती है? जब आप कुछ गलत करोगे। अभी टू व्हीलर में चल रहे हो, लाइसेंस नहीं पकड़े हो, RC नहीं पकड़े हो, इंश्योरेंस नहीं है, तभी तो चालान काटेगा, ठीक है। पर वो तो बदमाश भी रहते हैं ट्रैफिक वाले, कभी कभी 50 रुपए देके भी छोड़ देते हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन की बात तो करेगा ना। यस सर। यस आर सर। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गया, पेनल्टी हो गया, एन एडवांस ऑफ 2500 इन कनेक्शन विद द परचेस ऑफ अ टाइपराइटर, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये बिजनेस से रिलेटेड होगा कि नहीं हो? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सही या गलत और क्या होगा, ठीक है। और उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही गलत बताने से कोई दिक्कत का बात नहीं है। टाइपराइटर उसका खुद का business- होगा तो पर्सनल होगा ना। अच्छा, ये कौन बोला? अरे नाम तो बताओ भैया, इतना अच्छा बोले हो। सर मयंक बोल रहा हूँ। मयंक, मयंक डे, वेरी गुड। हाँ, अब सर मयंक तुम चुप हो जाओ, अब दूसरी जो आवाज आई वो बोलो। एक और लड़की की आवाज पैरेलल में आ रही थी।
अभी वो नहीं बोल रही। बोलो बेटा, घबराओ बिल्कुल नहीं, बताओ। अब कोई नहीं बोल रहा है। अब एक काम कर, मैं फिर से बोल, क्या बोल। सर नहीं सर, वो एडवांस लिया है शायद 2500 का बिजनेस से, वो टाइपराइटर खरीदने के लिए आई थिंक। अच्छा, एडवांस मैं फिर से दिखा देता हूँ, शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया। देखो, एन एडवांस ऑफ ₹2500 इन कनेक्शन विद द परचेस ऑफ अ टाइपराइटर। लिया नहीं है, दिया है। यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है। तो बताओ, बोलो बेटा। मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अच्छा, इसका बिजनेस कौन सा है? वीट का बिजनेस है, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, वीट के बिजनेस में ना टाइपराइटर कहीं से फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा। अगर आपके बिजनेस का नेचर कुछ ऐसा हो, जैसे आप देखोगे दुर्ग कोर्ट कचहरी में लोग वहां पे टाइपराइटर लेके बैठते हैं और टाइपिंग वगैरह टक 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 करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आपका बिजनेस है, उस पर्पज से रिलेटेड है, आप डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम वगैरह करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, ठीक है, और वो हाँ, बताइए, मैं क्या बोल रहा था? चलो, तो टाइपराइटर। मेरी बात समझ में आई आपको? सर यस सर, वीट का बिजनेस है, उसमें टाइपराइटर का क्या यूज है? हाँ, वीट का बिजनेस है, ये समझ में आ गया। टाइपराइटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको डिसअलाउड करेंगे। अगर लिंक कर पा रहे हो, ठीक है, और आपको ऐसा ही चीज देगा जो उसको आप लिंक कर पाओगे, ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए, अब अपन इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, ठीक है, चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from business of Mr. Lakshman, ठीक है, for the assessment year, for the assessment year 2020, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट के दो पॉइंट, ठीक है। तो देखो, इनिशियली आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या दिया था? कमीशन ऑन सेल ऑफ फिक्स परसेंटेज, कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम सोप बिजनेस, ठीक है, तो चालू करते हैं। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम सोप बिजनेस, ठीक है,
कितना अमाउंट गिवन है बताना? 40,000. 40,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? Commission received कमीशन रिसीव फ्रॉम oil company. ऑयल कंपनी, कमीशन received from oil company, ठीक है। कितना अमाउंट है? 50,000. 50,000. 50,000, ठीक है। 50,000। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कंपनसेशन, कंपनसेशन, कंपनसेशन कितना बता रहा है? 1 lakh. 1 Lakh. ठीक है। Yes, sir. उसके बाद Purchase है. बिजनेस कितना बता रहा है? वीट बिजनेस का इनकम कितना है? 2,50,000. नहीं बेटा, अब आपको ना ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपन, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया आपको? परचेस कितने का दिया? परचेस 2,50,000. 2,50,000, 50,000. 50. ठीक। 2,50,000, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कितने बैग्स है? 500. 500 बैग्स है। Yes, कितना है? sir. अच्छा। Yes, sir. अब ये सेल्स कितने का कर रहा है? 2,40,000. 2,40,000. 2,40,000, ठीक है। Hmm. अच्छा, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में 26,500, 26,500. 26,500, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? No, sir. नहीं दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपने क्या किया था? खरीदा था 500 बैग्स, ठीक है, और सोल्ड किया है कितना? 400 बैग्स, ठीक है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को निकाल सकते हैं क्या? ठीक है। अगर हमने 500 बैग्स को खरीदा है और 400 बैग्स को सोल्ड करना है, तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं? Sir, 100 bags. हाँ 100 bags. डियर, तुम अच्छे से बोलो, तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं हो रहा। क्या बोल Sir, रहे हो? 100 bags. 100 bags. 100 बैग्स तो पता चल रहा है, अमाउंट बताओ। अब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, इधर देखो, सही बोल रहा था लेकिन उसको समझ में नहीं आया शायद, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आएगा 50,000। सर कैसे आ गया? 2,50,000, ठीक है। ये कितने बैग्स की कॉस्ट है? 500 बैग्स की। तो फॉर 100, ठीक है, कितना आ गया? 50,000। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है 2,50,000 व्हिच इज कॉस्ट ऑफ 500 बैग्स, ठीक है, फॉर 100, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकल गया 50,000, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है 500 बैग्स, हम खरीद रहे हैं 400 बैग्स, बेच रहे हैं। तो ये जो बेचे हैं ना, इसमें तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये 100 बैग्स का क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक है। आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, इसको ऐड करो 2,90,000, ठीक है।
इसको माइनस करो 2,90,000 माइनस 2,50,000 और 26,500 कितना आता है? 40,000 40,000 हाँ 40,000 ठीक से करो 2,90,000 माइनस 2,50,000 माइनस 26,500 कितना बचता है? 13,500. 14,000 13. Sir, 13,500. 13. 30,500 बच रहा है। Yes, sir. sir. ठीक है अब Yes, यस sir. सर अब ठीक है। Yes, sir. ये क्या है एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन इसके बाद का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, नहीं दिया है ना, तो यही No, हमारा sir. नेट प्रॉफिट बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आता और सेम अमाउंट को यहाँ उतार देता तो नेट प्रॉफिट हो जाता ना, Yes, हो Yes, sir. sir. जाता कि नहीं? मेरी बात को समझ रहे हो तुम लोग? देखो ये तो सारी डायरेक्ट नेचर हो गए एक्सपेंसेस के। अगर मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करूंगा और यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखूंगा तभी तो दोनों साइड इक्वल होगा ना, Yes, समझ रहे sir. हो ना? Yes, sir. हाँ, तो हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया? 13,500, ठीक है? Yes, sir. यस सर प्लस डिसअलाउड एक्सपेंसेस। हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? डिसअलाउड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? डिसअलाउड एक्सपेंसेस की जब हम बात करेंगे तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका रिलेशन बिजनेस से नहीं था और आपने उसको लिख के प्रॉफिट को कम कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? उसको ऐड कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे प्रॉफिट का गेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? आपने क्या किया था? एक्सपेंसेस को इंक्रीज करके प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया था। हम अगेन डिसअलाउड एक्सपेंसेस व्हिच इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस ऐड करके इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? ये जो लक्ष्मण प्रसाद है इसके बेटी की शादी, एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ ये? 4,500 एक्सपेंसेस ऑफ 4,500 ऑन द मैरिज ऑफ लक्ष्मण प्रसाद दिया है, कितना दिया? सही सर है? 40 सर ठीक है सही है ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 2,700 कॉस्ट ऑफ कैलेंडर, ये तो अलाउड है। 1,300 रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, रिपेयर्स कितना दिया? रिपेयर्स 1,300. 1,300 सही जवाब 1,300, ठीक है? उसके बाद आपको क्या दिया है? पेनल्टी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलाउड है, पेनल्टी अमाउंट कितना है? पेनल्टी 2,300 2,300. 2,300, ठीक है? उसके बाद क्या दिया? एडवांस ऑफ 2,500 कनेक्शन ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर टाइपराइटर का अमाउंट कितना गिवन है? 2,500 2,500, ठीक है? चलो ये सबको ऐड करके बताना मुझे कितना आ रहा है। सर 10,600 10,600, इज इट करेक्ट? सही है ये? यस सर आप ऊपर से ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 24,100. 24,100, ठीक है? यस सर Yes, sir. अब ये वाला जो इंफॉर्मेशन है इसको यहाँ पे पुट करते हैं 24,100, ठीक है?
अब ये अमाउंट को ऐड करके बताओ कितना है। थ्री लाख 2 lakh. हाँ 2 लाख 2,14,100. सबका आ रहा है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। ये समझ में कुछ आया? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। नोट डाउन कर लो फटाफट। यस सर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इसको वर्किंग नोट में लिखना। ये क्या है? फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। Completed all of you? Yes, sir. गुलनीश हो गया ना? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है। Yes, sir. देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट and loss account of Mr. Ajay, calculate his income from business for the assessment year 2021. Salary allowed है, advertisement allowed है, office expenses allowed है, insurance expenses goods allowed है, fire insurance premium HP ये disallowed है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल है। LIP disallowed है क्योंकि पर्सनल है। depreciation on motor allowed है, tax provision disallowed है, entertainment expenses allowed है, cost of patent disallowed है, इसका डेप्रिसिएशन अलाउड है, ठीक है। तो इसमें आपको 25% डेप्रिसिएशन याद रखना है रेट, ऑल्दो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। मोटर एक्सपेंसेस अलाउड है, बैड डेब्ट्स अलाउड, जर्नल एक्सपेंसेस ठीक है, नेट प्रॉफिट सही है, ग्रॉस प्रॉफिट सही है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं आएगा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स नहीं आएगा, बैड डेब्ट्स रिकवरी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है? एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स गुड्स प्रेजेंटेड टू कस्टमर 30 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 800 ईच, ठीक है, 24,000 आ जाएगा कस्टमर, ठीक है। टीवी प्राइस टू कस्टमर 2 टीवी 4500 पर सेट, ठीक है, वो भी प्रमोशन है। डायरीज एंड कलेक्टर, ठीक है, कैलेंडर सॉरी, बैलेंस अमाउंट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सैलरी पेड टू वन एम्प्लॉय, ठीक है। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स इंक्लूड 6,000 व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर फॉर डिडक्शन इन 2018-19। इसका क्या होगा? रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स इंक्लूड recovery of bad debts include 6,000। बैड डेब्ट्स रिकवरी में 6,000 रुपए इंक्लूड है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या कर दिया था, नहीं किया था,
ठीक है, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इंक्लूड 6000 व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर फॉर डिडक्शन इन 2018-19। ठीक है, तो इसको भी माइनस करेंगे क्योंकि ये डिसअलाउड कर दिया था। ठीक है, इसमें डाल दिया वो पहले के साल का है वो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मोटर इज 1 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन अलाउड 15%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 15% एक बार बोल रहा है और यहाँ पे कुछ और भी दिया है, 13,000 बोल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस माइनस होगा। ठीक है, तो अपन ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा फटाफट करके बनाते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना दिया था आप लोगों को? 30426 है। 4060। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है। प्लस disallowed expenses, disallowed expenses की जब हम बात करते हैं expenses which is not related to business, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये क्यों आया? क्योंकि ये आपके हाउस से रिलेटेड था। ठीक है, ये आपका पर्सनल है। 3400 सही लिखा है? यस सर। सही लिखा है। LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी आपका पर्सनल था। कितना? 30,000। ठीक है, टैक्स प्रोविजन अमाउंट कितना था? 1000। ठीक है, टैक्स प्रोविजन के बाद आ जाते हैं हम कॉस्ट ऑफ पेटेंट में। कॉस्ट ऑफ पेटेंट, ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ पेटेंट जो है ना उसको आप ये समझो कि ये एसेट। ठीक है, ये एसेट कितने का दिया है आपको? 21,000 का दिया है। ठीक है, 21,000 का आपको कॉस्ट दे दिया, उसमें ना सिर्फ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% ये अलाउड है। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे 21,000 में। 21,000 का 25% निकालना कितना आता है? 5,250। सही है क्या? चेक करो। यस सर। 21,000 का 25% कितना आता है? 5,250 माइनस करके बताओ कितना आता है? 15,750। यस ठीक सर। है, चलिए हो गया। इसको ये चारों को ऐड करके बताओ कितना है? 31, 34, 400 कितना आ रहा है टोटल? 50150। सही लिखा हूं क्या? यस सर। ठीक है, माइनस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ऐसे इनकम जो इस हेड में नहीं आते लेकिन आपने इसको क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। ठीक है, उसमें सबसे पहले है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी कितना अमाउंट? 48,000। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स कितना अमाउंट है ये? 3,000। 3,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है?
देखो वो जो एडजस्टमेंट में गिवन था ना, बैड डेब्ट्स रिकवरी, वो आया बैड डेब्ट्स रिकवरी 6,000। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होता है सर वो 6,000 क्यों आया, बैड डेब्ट्स रिकवरी तो सही है कि नहीं? बैड डेब्ट्स रिकवरी तो सही है और वो सही जगह में लिखा है, लेकिन वो 2018-19 का है। ठीक है, और हम 1920 यानी असेसमेंट ईयर तो 2021 है, और हमारा जो प्रीवियस ईयर है 1920 के आइटम्स को लिखेंगे ना हम। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड करके बाहर करते हैं, 48 + 9 57,000। ठीक है, सही है क्या? प्लस माइनस करके देख लो। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। ठीक है, बताओ मुझे कितना आ रहा है? कैलकुलेटर नहीं चल रही क्या? 2,97,210. 2,97,210। 210. ठीक है, Yes, sir. इसमें एक चीज और आएगा, वो है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार क्यों आया? देखो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 13,000 बोला, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ मोटर कार 1 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन अलाउड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो 1 लाख रुपए का जब हम 15% निकालते हैं तो ये होता है 15,000। सही है? Yes, sir. यस सर। लेकिन इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 15,000 आपने चार्ज कर दिया 13,000। तो आपने कम चार्ज कर दिया, कितना कम चार्ज कर दिया? 2,000। ठीक है, तो ये तो बिजनेस से रिलेटेड है, अलाउड है, इसीलिए ये माइनस हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर में लिखो 2,000 और इसको माइनस करके 295 210। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ गए। बहुत अच्छी बात, नोट डाउन कर लो फटाफट। और प्रिंट भी करेंगे।